मुकेश सहनी जिंदाबाद, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद बिहार के युवा नेता प्रतिपक्ष छोटे भाई तेजस्वी प्रसाद यादव जी, आप सभी के लोकप्रिय प्रत्याशी भाई अर्जुन राय जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे साथ आए मनोज झा जी, इस सभा में बड़े संख्या में माता बहन नौजवान साथी सम्मानित गार्जियन मीडिया के साथी सभी को सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी की ओर से नमस्कार प्रणाम। साथियों चुनाव का समय है और अर्जुन राय जी हमारे बड़े भाई जैसे समान हैं और मजबूती से हम लोगों के साथ हमेशा रहे हैं। सामाजिक न्याय कैसे मजबूत हो उसको पुरजोर तरीके से हमेशा रखने का काम करते हैं। राष्ट्रीय जनता दल द्वारा प्रत्याशी बनाए गए हैं, इनका चुनाव लालटेन छाप है। बस आप लोगों से अपील करने के लिए आए हैं कि मजबूती से भाई अर्जुन जी को जिताइए और आपके क्षेत्र में आपके गांव के लिए हर जगह पे आपके साथ मजबूती से खड़ा होंगे। साथियों ये चुनाव का समय है और ये चुनाव बहुत खास है। खास इसलिए क्योंकि देश का संविधान जो है वो खतरे में है। साथियों देश का लोकतंत्र जो है वो खतरे में है और ये देश के संविधान जो है आज मल्ला का बेटा आपके सामने में माइक लेकर रखने का ताकत है। ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान का देन है। साथियों अगर संविधान नहीं होता तो आज एक निषाद मल्ला का पिछड़ा का बेटा आपके सामने में मजबूती से बात नहीं रखता। इसलिए साथियों आज तक हमको जो भी मिला आजादी के बाद वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान का देन है। साथियों इसलिए साथियों दिल्ली में जो सरकार है वो संविधान को नहीं मान रहे, वो सामाजिक न्याय को नहीं मानते हैं, वो लोकतंत्र को नहीं मानते हैं। इसलिए तो बनी हुई विधायक को खरीद लेते हैं, बनी हुई सरकार को गिरा देते हैं। इसलिए साथियों देश में जितने भी हमारे सरकारी संस्था है उसको प्राइवेट किया जा रहा है ताकि गरीब लोगों को आरक्षण के द्वारा उसको नौकरी ना मिले। इसलिए साथियों आप सब जान रहे हैं कि मोदी जी आए 2014 में आपको सपना दिखाए कि हम आपके अच्छे दिन लाएंगे और आप और हम अच्छे दिन ढूंढ रहे हैं कि हमारे अच्छे दिन कहाँ हैं। हमारे युवा ढूंढ रहा है कि हर साल 2 करोड़ नौकरी देने की बात की थी लेकिन आज तक नौकरी नहीं मिला। हमारा किसान भाई परेशान है। मोदी जी ने कहा था कि हम किसान भाई को दुगुना करेंगे, हमारा किसान भाई परेशान है। जब किसान भाई अधिकार के लिए दिल्ली जा रहे थे तो आप सबने देखा किस तरीके के भारत सरकार मोदी जी ने दिल्ली ना आए इसके लिए रोड पर कील बिठा दिया ताकि गरीब किसान मजदूर दिल्ली ना पहुंचे। उन्होंने कहा कि विदेश से काला धन लाएंगे और सबके खाता में दे देंगे और आप लोग खाता खोलकर इंतजार कर रहे हैं कि हमारे कब खाते में 15 लाख रुपए आएंगे। मोदी जी के खाता में आ गया ना 16,000 करोड़ रुपया। चंदा दो और धंधा लो, जो चंदा नहीं दोगे उसको उठा के जेल डाल देंगे, नोटिस भेज देंगे। इसलिए साथियों वो पैसा आपको नहीं आएगा क्योंकि इन्होंने डील कर लिया। क्या कहे थे मोदी जी? अमित शाह जी कहते हैं 1-1 रुपया सहारा इंडिया का लाएंगे और सबके घर तक पहुंचा देंगे। और जब सहारा इंडिया वाला चंदा दे दिए तो भूल गए सारी बात को। इसलिए साथियों ये जो दिल्ली में सरकार है ये गरीब पिछड़ा दलित का सरकार नहीं है, ये हमारे हक मारने के लिए ये सरकार है। इसलिए इसको बदलना है। साथियों बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में नेता को सिर्फ 5 साल का समय दिया है। नेता मालिक नहीं है, जनता मालिक है और जनता को निर्णय लेना है कि 5 साल नहीं 10 साल हमने मोदी जी को दे दिया और 10 साल में क्या विकास किए आपको निर्णय लेना है। और जनता मालिक है और आप समय आएगा आपको निर्णय लेना है कि ये सरकार को क्या करना चाहिए। तो निश्चित तौर पे आप सबसे आग्रह करते हैं कि हमारे भाई अर्जुन जी यहाँ से मजबूती से बढ़ रहे हैं। पहले भी आपने जिताया और आपके लिए काम किए हैं और आप भी जिताइए। हमें पूरा विश्वास है कि मजबूती से आपके हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेंगे और जब आप जिताएंगे तो हमारा दिल्ली में राहुल गांधी जी मजबूत होंगे, हमारे लालू प्रसाद यादव जी का हाथ मजबूत होगा और जब हाथ मजबूत होगा तो दिल्ली में परिवर्तन होगा और निषाद का भी आरक्षण मिलेगा और गरीब पिछड़ा का हक अधिकार सब मिलेगा। तो तमाम हमारे पार्टी के जितने भी नेता हैं सबसे आग्रह करता हूं कि मजबूती से अर्जुन जी के साथ रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथी को।